दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है तथा अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत इस जनपद का नगरीय क्षेत्र समाहित है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है तथा यह प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली के रूप में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है। अयोध्या प्राचीन समय से कौशल राज्य की राजधानी एवं प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि का केंद्र है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी एवं हिंदू की प्रमुख तीर्थस्थली के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित पुरियों में अयोध्यापुरी सर्वप्रथम आती है। दोस्तों, अब तक देश विदेश से पर्यटक आकर भारत आगरा का ताजमहल देखते थे। अब ये विदेशी भारत में राम मंदिर देखने और अयोध्या घूमने वाला ये विदेशी पर्यटक क्यों आने लगे? इसका कारण है भारत में लिखी गई राम कथा की सबसे पहली और प्राचीन पुस्तक रामायण। भारत में रामायण के अलावा कंबोडिया में रीमकेर, थाईलैंड में रामकियम जो कि वहां की राष्ट्रीय पुस्तक है, इंडोनेशिया में कर्कनीक, नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसी पुस्तकों में वाल्मीकि की राम कथा से प्रेरणा लेकर इसे अपने अपने देश की संस्कृति के हिसाब से लिखा गया है। इसमें पात्रों के नाम कुछ नई घटनाओं के अलावा मूल राम कथा से भी बिल्कुल मेल खाते हैं। इसके अलावा भारत में ही राम कथा को लेकर संस्कृत में 7 संस्करण है। हिंदी में 3 संस्करण, गुजराती में 47, उड़िया में 14, तेलुगु में 5, कन्नड़ में 4 और अन्य भाषाओं में लगभग 17 संस्करण मौजूद हैं। इसके अलावा लिखे गए नाटक, कविताओं और हाथ को भी अगर मिलाया जाए तो इस दुनिया में 300 से ज्यादा तरह की राम कथा को बार बार लिखा गया है। इन सभी राम कथाओं पर देव विशेषज्ञों ने समय समय पर अध्ययन किए और अपने अपने विचार दिए हैं। इन लोगों ने समय समय पर राम कथा को लेकर गहन विरोध भी किया है और उसके पक्ष में भी लिखा है और उसमें छिपे हुए मूल कथा के साथ इसके इतिहास को समझने का प्रयास भी किया है। राम कथा थी कौशल प्रदेश द्वारा किष्किंधा और लंका पर विजय प्राप्त करने की। पहली बार एक अखंड भारत के निर्माण की रामायण महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अखंड भारत युद्ध से अधिक व्यक्ति के आदर्शों, सूझबूझ, मित्रता जैसे गुणों से स्थापित की गई है। आइए अब नई अयोध्या नगरी को थोड़ा जान लेते हैं और क्यों अचानक से इसमें पर्यटक इतने ज्यादा आने लगे हैं और क्या होने वाला है अयोध्या नगरी का भविष्य। अयोध्या नगरी की बात है तो सबसे पहले बात करेंगे हम राम मंदिर की। अयोध्या के राम मंदिर की कुल कीमत 1800 करोड़ रुपए है, जो पूरी तरह बनने के बाद अयोध्या का मुख्य आकर्षण केंद्र होगा। राजस्थान के मशहूर मकराना के पत्थरों से आकार लेते इस मंदिर की अनुमानित उम्र लगभग 1000 साल है। 22 जनवरी को मंदिर की पहली मंजिल का उद्घाटन होगा, जिसमें राम जी की बाल्य अवस्था की मूर्ति रखी जाएगी। बाकी की 2 मंजिलों का काम चलता रहेगा। खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली के आधार पर इसे तराशा जा रहा है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 156 एकड़ या 251 बीघा है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर मौजूद है हनुमानगढ़ी। मंदिर के आवासीय परिसर को मिलाकर यह लगभग 52 बीघे में फैला हुआ है। मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है, क्योंकि राम भक्तों से मिलना राम जी से मिलने से भी पहले आता है। यह मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है। शहर की तरफ आने वाले आक्रमणकारियों की सूचना यहीं से प्राप्त करके अयोध्या के राजा तक भेजी जाती थी। इसलिए इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी अयोध्या पर आक्रमण हुए उतनी बार इस मंदिर को भी विध्वंस झेलना पड़ा। हालांकि सन्यासियों ने हर बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया और आज यह एक बार फिर से अपने अस्तित्व को लेकर, अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर हमारे बीच खड़ा है। राम की पैड़ी अयोध्या को सरयू नदी की भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था, जिस पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कई घाट बनाए गए थे। जितनी बार भी ये बांध टूटा है, सरयू का पानी अयोध्या की गलियों में घुस आया करता था। इसी बाढ़ से बचने के लिए पूरे अयोध्या में जगह जगह पर ऊंचे टीले बनाए गए थे, जैसे राम टीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला। आज ये बांध अयोध्या का मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है। हर दीपावली यहाँ पर लाखों दिए जलाकर उस घटना के उत्सव के रूप में मनाया जाता है जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। और एक बार फिर 22 जनवरी को ऐसा ही होने वाला है। अयोध्या के कई बार उजड़ने के पीछे एक कारण इस नदी को भी माना जाता है। हालांकि इसी नदी की वजह से यहाँ गन्ने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। गुप्तार घाट राम की पैड़ी से सरयू के किनारे चलते हुए 100 किलोमीटर दूर स्थित है गुप्तार घाट। ये कैंट एरिया में पड़ता है और इस जगह को श्री राम की जल समाधि के रूप में महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अयोध्या नगर में कई विशेष मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, कहानियां हैं।
पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद नई अयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए कम से कम आपको 3 दिनों तक यहाँ पर रुकने की जरूरत पड़ेगी। बस अड्डा राम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ की लागत से लखनऊ हाईवे पर बना नया बस अड्डा बनकर तैयार है और अब यह आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। रेलवे स्टेशन मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 240 करोड़ रुपए से नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है। भविष्य में अयोध्या, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू जैसे शहरों के लिए खास गाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेलवे स्टेशन अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इसे देखकर आपको लगेगा कि आप सच में ऐसे नगर में आ गए हैं जिसे भगवान राम की नगरी कहा जाता है। भरत कुंड अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है। यहाँ मौजूद तालाब को भरत कुंड कहते हैं। मान्यता है इसी जगह से भरत ने पूरे अयोध्या का राज कार्य संचालित किया था। 14 वर्षों तक वो राजमहल नहीं गए थे क्योंकि वो अपने भाई की तरह सन्यासियों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर्यटकों के लिए इस स्थान को भी विकसित किया जाएगा। लता मंगेशकर चौराहा नया घाट और बस स्टैंड के पास अयोध्या का मुख्य चौराहा 6.7 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुधार जी ने 2 माह के कठिन परिश्रम के बाद इस 40 फीट लंबी वीणा को आकार दिया है। 14 टन की इस वीणा को लता जी के स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। यह देखने में बड़ा ही अद्भुत, मनमोहक और सुंदर प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम नया घाट चौराहे से बदलकर लता मंगेशकर चौराहा रख दिया गया है। लता मंगेशकर भारत की विश्वविख्यात गायिका थी जिनकी स्मृति में इसको नाम दिया गया है। हवाई अड्डा 1450 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1300 बीघे में फैला प्रयागराज हाईवे पर नाके के पास नया एयरपोर्ट बन गया है। यहां से राम मंदिर सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। भविष्य में कई महानगरों के लिए सीधी उड़ानें यहां पर उपलब्ध होंगी। दशरथ समाधि स्थल नए बस अड्डे के बगल में एक पतली रोड कछार से आगे बढ़ते हुए लगभग 12 किलोमीटर दूर ले जाती है। दशरथ समाधि स्थल के पास जो बेलार घाट पर मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है यहां पर राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। राम मंदिर के साथ ही इस जगह को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। घाघरा जलमार्ग अगर आपके पास खुद की अपनी मोटर वोट है तो घाघरा यानी सरयू नदी की सैर करते हुए लगभग 300 किलोमीटर नदी में चलकर भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है। आमजन के लिए यहाँ पर ऐसी सुविधाएं अभी लागू नहीं हुई है, पर भविष्य में आप टिकट लेकर घाघरा जलमार्ग से यात्रा कर पाएंगे। धर्मपथ नए घाट से पहले कुछ सड़कों के दोनों तरफ 30 फीट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जिसे धर्मपथ का नाम दिया गया है, जो श्रीराम के राजकुल सूर्यवंश का प्रतीक है और ये देखने में बड़े ही सुंदर नजर आते हैं। दोस्तों, रामायण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो समझाता है कि भारत पहली बार एक कैसे हुआ। इसलिए ये गाथा न तो कभी भुलाई जा सकती है और न इसे कभी मिटाया जा सकता है। और आज की अयोध्या उसी अखंड भारत का प्रतीक है। अपनी संपन्नता के कारण जिसने समय समय पर बाहरी आक्रमणकारियों का सामना किया, अयोध्या की इसी संपन्नता के कारण इसने यहाँ पर मुगलों को भी आकर्षित किया। महात्मा बुद्ध यहाँ रुके, सिखों के गुरु साहब भी आए और जैन धर्म के तीर्थंकर भी। अयोध्या कितनी बार उजड़ी है और कितनी बार बसी है, शायद इसके प्रमाण नहीं है। सूर्यवंश के साथ ही अयोध्या का पतन हो गया था। बीच में कई सौ सालों तक मानव अयोध्या विलुप्त हो गई थी। इसका कारण क्या था, इसके कोई प्रमाण नहीं है। अयोध्या को फिर से खोजकर उसे स्थापित करने के में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है, लेकिन विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसे कई राजाओं को दिया गया था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किस कालखंड में राजा ने यह कार्य किया। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि यह काम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया है। नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश आदि साम्राज्य में भी अयोध्या का वर्णन प्राप्त होता है, जिससे सबसे बड़ा विध्वंस 1527 के आसपास हुआ था, जब बाबर के कार्यकाल में राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। सन 1722 में बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने व्यापार के नजरिए से राम मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक नया शहर बसाया। 1730 में अवध के पहले नवाब सादत अली खान इसका नाम फैजाबाद रखते हैं। इन्हीं के उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाया। 1775 में अवध के चौथे नवाब असदुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को अवध की राजधानी बनाया। तो दोस्तों, ये है नई अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। इसके बीच कितनी लड़ाइयां लड़ी गई और कितने युद्ध लड़े गए, उसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।